सम्मानित मंच पधारे हुए मेरे परिवार के सभी महानुभावों, मैं कल भी अर्ज़ कर रहा था, वापस आज अर्ज़ कर रहा हूँ। ये एक अपना कॉन्फ्रेंस उस तरह की है जैसा अपन चाह रहे थे। प्लीज़ अपन भाषण नहीं दें, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। अपन इस भाषण के लिए नहीं आए हैं। यहाँ जितने भी विराज हैं ये सब अपने आप में नेता है, अपने आप में VVVIP हैं। अपन वो काम कर रहे हैं कि जिसके लिए अपन इकट्ठे हुए हैं। ये जो 4 एजेंडा जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हुआ है, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज़ स्पीच मत दिलाइए। आप जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करिए, ओपन डिस्कशन करिए। जिनको ओपन करना है माइक लीजिए, आपको जो कुछ सवाल है उसके ऊपर डिस्कस करें, कुछ रिजल्ट निकालें इसके लिए। ये मेरी भावना, इसको आप समझे, मेरी भावना कोई भी नहीं समझ पा रहा है। प्लीज़ स्पीच अब मत दीजिए। आज तो स्पीच होना भी नहीं चाहिए। स्पीच देने वाले अपन खूब हज़ारों सम्मेलन अपन जाते हैं, यहाँ विराजे हुए सब महान आत्मा है। मैं तो मेरे को आश्चर्य होता है कि आप लोग इतने बड़े बड़े आदमी नीचे बैठे हैं। वो आप ये समझिए कि आप सब आप VIP हैं और हम दर्शकगण हैं, ऐसा मान लीजिए। आप मेरे लिए सब पिता तुल्य हैं। तो आज अपना जो डिस्कशन होगा इन 4 पॉइंट पे होगा। इस पे हर संगठन क्या काम करेगा इसके ऊपर ही बोलना है। माना कि एक अपन लेते हैं ऊपर समस्त क्षत्रिय संगठनों का समन्वय, राइट। इस पे अपन डिस्कस करें कि एक संगठन बोलेगा कि अपन एक सेंट्रलाइज ऑफिस चालू कर लें कहीं पे भी, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, उसमें सारे संगठन अपन सहयोग करें, राइट। ये ठीक है। आगे चलते हैं नौकरी के लिए। अपन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो विधवा औरतें हैं, गरीब बच्चे हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए कुछ प्रैक्टिकल काम करें, उनको रोजगार दें। उन विधवा औरतों के लिए कुछ ऐसा काम कर दें कि वो डर डर की ठोकरें नहीं खाएं। आप दूसरों के घरों में, मैं कभी SC ST के या किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी के घर में जाके जाता हूँ तो वो चाय लेके आती है एक क्षत्राणी। उस समय आंसू आते हैं कि ये क्षत्राणी चाय लेके आ रही है, और मतलब उसकी वजह से ये अपन ने सम्मेलन बुलाया है। मेरी भावना को आप समझे। मैं आपसे किसी से नाराज हूँ, लेकिन अपन जिस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं प्लीज़ उसके ऊपर डिस्कस करें। अब ये ओपन सेशन होगा, आप भी सवाल करें, अपन उसमें जवाब दें, उसका रिजल्ट निकालें। फिर आता है जैसा हम लोगों ने, हमारी एक पूरी टीम है, हम उद्योगपतियों की, पूरे हिंदुस्तान में हमने बात की है। करीब 100 लोग बड़े उद्योगपति हैं। वो ये चाहते हैं कि गाँव में जो औरतें हैं उनकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाएं। उन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट्स बना के एक बड़ा प्रोडक्ट, एक ब्रांड नेम तैयार करें जो पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड में और एक्सपोर्ट करें, ताकि अपने सारे युवाओं को रोज़गार मिले। अब उसमें कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? IT फील्ड वालों को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट वालों को मिलेगा, बनाने वालों को मिलेगा। अपनी औरतें कहीं बाहर नहीं जाएगी। अपने युवा जो है, आपको सुन के आश्चर्य होगा, अभी मैं 2 लेबर को लेके आया हूँ पीछे काम करने के लिए। मैंने उनका नाम पूछा तो बता रहा था कि मैं सारंग देव थे। लेबर खड़ी थी वहाँ पे। मगर आज सुबह मेरे आंसू आ गए कि यार देखो मेरी लेबर वहाँ काम कर रही है। अपन उनके लिए कुछ सोचें, उनके लिए काम करें। भाषण तो खूब हो जाएगा पड़ा, ठीक है। तो आज इस मंच के द्वारा मैं आपको 4-5 जो मेरा सपना था मैं आपको आज सामने रख रहा हूँ। आप सुनिएगा मेरे को। एक, अपने जो समन्वय स्थापित कर रहे हैं इसका एक सेंट्रलाइज ऑफिस करें। इसके लिए आप सब सहमत हैं सर? सेंट्रलाइज ऑफिस अपन एक करें, जिससे कि कोई भी हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कोई एक काम ऐसा आ जाए जिसमें एक आवाज़ में पूरा सारे संगठन एक हो जाएं। उसके लिए अपन एक साझा मंच, उस कोई संगठन नहीं होगा, उसमें जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं उनके पदाधिकारी होंगे। पदाधिकारी या तो अध्यक्ष या महामंत्री होंगे। ये इसमें आप सब सहमत हैं सर? नंबर 1। उसके बाद में एक सेंट्रलाइज ऑफिस दिल्ली में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, जैसी सुविधा हो, और कोई घोषणा भी कर सकता है कि वो ऑफिस हमारे वहाँ, वो राउंड द ईयर होना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ बैठे हो, आपका यहाँ त्यौहार हो सकता है, बट अमेरिका में नहीं हो सकता है। तो एक सेंट्रलाइज ऑफिस भी अपन कर लें, और उसके अंदर अपन सब संगठन मिलके 1 या 2 या 3 स्टाफ रखें। वो संगठन का काम क्या होगा, प्रॉपर टाइम से सबको मैसेज या आपस में कोई भी संगठन का एक भेज दे कि अपना पूरा हिंदुस्तान में तकलीफ आएगी। एक फॉर एग्जाम्पल बताऊं आपको, मैं अभी अपने तकलीफ आई थी, दुर्गा दास को तेली बता दिया, महाराणा प्रताप को वो अलग ही जाति बता दी, आपके कितने इतिहास विकृति। तो एक अपन जितने भी संगठन के पदाधिकारी तय करेंगे कि ये इसका एक दिशा में इस तरह से अपना काम करना है।
तो ऑफिस के द्वारा, सेंट्रलाइज ऑफिस के द्वारा वो सब जगह जाए कि इस तरह से अपना होना चाहिए। उसमें अखिल भारतीय एक्सट्रीम सभा, करणी सेना, अपने जो राजा महाराजा विराजा में पूरे हिंदुस्तान के राजा महाराजा, इवन देट छोटे से छोटा नीचे कार्यकर्ता भी एक अपने जो ऐप तैयार की है, वो ऐप इतनी बड़ी है जो यूएसए में रजिस्टर्ड है, उस ऐप के थ्रू हर इंसान जुड़ जाएगा और उसमें अपन एक एक का अपन नाम लिख पाएंगे। तो इस तरह से अपन करें। फिर सेकंड आता है हुक्म वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। तो इस अपन आज इकट्ठे हुए हैं, अपन सारे संगठन एक सामूहिक एक लेटर तैयार करें और पूरे प्राइम मिनिस्टर पे, राष्ट्रपति पे, हर स्टेट के वहाँ के जो पार्टी के जो चीफ हैं उनको लेटर लिखें कि अब हम जाग गए हैं, अब हमारा वो टाइम नहीं रहा कि हम अलग अलग एक ही रथ के 20 घोड़े दौड़ रहे हैं सब तरफ से और रथ वहीं का खड़ा है। अब अपन सारे जो घोड़े हैं उनका मुंह एक तरफ करना है ताकि अब अपना रथ 100 की स्पीड में दौड़े। अपना मकसद ये है हुक्म। इसके बाद में अपन चलते हैं जो पॉलिटिक्स लेवल पर दबाव बनाना कि हिंदुस्तान के 1947 में जब पॉलिटिक्स में अपन आए थे, जो अपना प्रभुत्व था, जो अपने सीट्स थी, उसके अब इस वक्त मेरे हिसाब से 25% रह गई। 75% अपन उससे दूर हो चुके हैं। कैसे अपन पॉलिटिक्स में अपने सीटें बढ़ाएं, इसके लिए मंथन होना है। इस पर आप प्लीज़ चर्चा करें और आपस में करें। यही नहीं, आप भी फरमाएं, कोई भी बोल सकता है, आप माइक देंगे, लेकिन ये समय की सीमा आप ध्यान रखें, कम टाइम में अपन सबको सुनना है। फिर आता है इकोनॉमी मैंने बताया कि अपन ऐसा कर रहे हैं। फिर रोजगार की, जो पूरे हिंदुस्तान में जो मैं बात कर रहा हूँ उद्योगपति उस ऐप के थ्रू रजिस्टर्ड कराएंगे कि मेरे को इतनी स्टाफ चाहिए, किसी भी फील्ड का हो सकता है, आईटी फील्ड का हो सकता है, ट्रांसपोर्ट फील्ड का हो सकता है, किसी फील्ड का, वो रजिस्टर्ड कराएंगे। जो बेरोजगार युवा हैं वो वहाँ पे उनका रजिस्टर्ड होगा कि मेरे को नौकरी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे फैक्ट्री है आटे की, तो आटे की फैक्ट्री में मुझे ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, मुझे एक आईटी फील्ड का आदमी चाहिए, मुझे मार्केट का बंदा चाहिए, मैंने उस ऐप के अंदर डाउनलोड कर दिया। बेरोजगार युवा कहीं का भी हो वो वहाँ पे उसको करेगा मुझे नौकरी चाहिए, डायरेक्ट उसके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा फ्रीली, कोई पैसा नहीं। ये समाज के लिए काम करेंगे तो बहुत बड़ी यहाँ से अपन उठ के जाएंगे कि ये अपने रिजल्ट तैयार किया, अपन इससे नहीं हो पाएगा। फिर चौथा आता है हुक्म जो क्षात्र धर्म की विकृतीकरण, रानी साहब भी विराजे हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा अपना चल रहा है कि उनको भील बता रहे हैं राणा पूजा को। इसका अपने को सारे संगठनों को मिलके ये देखना पड़ेगा इसको कैसे अपन वापस उस पर ला पाएँ। अपन अभी रोक पाएंगे तो ठीक है, अगली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी, मैं आपको आज कह रहा हूँ। अगर अपन अभी भी नहीं जागे, ये अपनी लास्ट पीढ़ी है जिसमें अपन अपने आप को बचा पाएँ। अपनी तरफ से सब हमले हो रहे हैं, अपन कैसे प्रैक्टिकल अपना काम करना। प्लीज़ मैं कुछ ज़्यादा बोल गया तो मुझे माफ़ करना, ये मेरी भाव है। आप सब मेरे मातृ शक्ति भी विराजे हुए हैं, इनको भी मेरा वंदन है कि आप भी कुछ अपने वक्त कुछ रखें, दो शब्द कि क्षत्रियों के लिए अपने को क्या करना चाहिए। आप माता शक्ति भी आगे आई है क्योंकि 50% आप भी हैं, क्षत्रिय 50 है तो 50 आप भी हैं, तो आपको भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा, क्षत्रियों के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको आगे आके इस मंच के द्वारा ये जो अपना जाजम है, क्षत्रिय जाजम है, इसके ऊपर आप कुछ दो रखिए कि अपन प्रैक्टिकल काम क्या करें। फिर वो जो प्रैक्टिकल काम होगा वो पूरे सारे संगठन मिलके अपन सब काम करेंगे। ये मेरा भाव है हुक्म। आप मेरी शायद भावना समझ गए होंगे। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं आपके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद।